अच्छा, कभी सोचा है कि वो बड़े-बड़े एआई मॉडल्स जो विशाल डेटा सेंटर्स में रहते हैं, वो आखिरकार हमारे छोटे से फोन में कैसे समा जाते हैं? सुनने में तो जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए, आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम समझेंगे कि आखिर मुश्किल क्या है, फिर देखेंगे कि इस मुश्किल को सुलझाने के लिए क्या-क्या स्मार्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसके बाद उन टूल्स पर नजर डालेंगे जो इसे मुमकिन बनाते हैं। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, और ये प्रॉब्लम है साइज की। देखिए, जब एआई की बात आती है तो हमेशा बड़ा मतलब बेहतर नहीं होता, खासकर तब जब उसे हमारी जेब में फिट होना हो। सवाल यही है, एक एआई जो पूरे डेटा सेंटर जितनी जगह लेता है, उसे एक पॉकेट में फिट होने वाले डिवाइस में कैसे डाला जाए? सोचिए जरा, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी हाथी को माचिस की डिब्बी में बंद करने की कोशिश करना। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? तो सवाल उठता है कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है? देखिए, इस टेबल में सब साफ है। एक तरफ है क्लाउड एआई, जो पावरफुल तो है पर रिमोट पर है, इंटरनेट चाहिए और थोड़ा धीमा भी है। दूसरी तरफ है ऑन डिवाइस एआई, जो फौरन जवाब देता है, ऑफलाइन भी काम करता है और सबसे बड़ी बात, हमारा डेटा हमारे फोन पर ही प्राइवेट रहता है। तो ये स्पीड और प्राइवेसी का एक जबरदस्त अपग्रेड है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 3। मतलब 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आसान भाषा में कहें तो आज के जो बड़े एआई मॉडल्स हैं, उन्हें हमारे फोन के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। सोचिए, 1000 गुना, ये गैप बहुत बहुत बड़ा है। और जब हम किसी फोन या ऐसे ही किसी डिवाइस की बात करते हैं, तो उसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं जो काफी सख्त हैं। पहली बात, रियल टाइम ऐप्स को 100 मिलीसेकंड से भी कम में जवाब चाहिए, यानी पलक झपकते ही। दूसरी, बैटरी भी तो बचानी है, तो पावर 10 वॉट से कम लगनी चाहिए। और सबसे जरूरी, हमारी प्राइवेसी। हमारा डेटा हमारे डिवाइस से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। तो फिर इंजीनियर्स इस पहाड़ जैसी चुनौती से निपट कैसे रहे हैं? इसका जवाब है कुछ बहुत ही स्मार्ट और चालाकी भरी टेक्निक्स में। इन्हें आप एआई को छोटा करने की तरकीबें भी कह सकते हैं। तो पहली तरकीब है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब है छंटाई। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पौधे की छंटाई करते हैं। एआई मॉडल के अंदर जो गैर जरूरी हिस्से हैं, जो कनेक्शंस हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है, मॉडल साइज में छोटा और स्पीड में तेज हो जाता है। बिल्कुल, ये बॉन्साई पेड़ वाली मिसाल एकदम सटीक बैठती है। जैसे बॉन्साई आर्टिस्ट फालतू की टहनियों को बड़े ध्यान से हटाता है ताकि पेड़ छोटा भी रहे और उसकी खूबसूरती भी बनी रहे, ठीक वैसे ही प्रूनिंग में एआई मॉडल के गैर जरूरी हिस्सों को हटा दिया जाता है, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना रहता है। अच्छा, दूसरी टेक्निक है क्वांटाइजेशन। अब ये क्या है? इसमें मॉडल के अंदर जो गणित होता है, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें सरल बनाया जाता है। जैसे बहुत ज्यादा डिटेल वाले 32 बिट नंबर्स की जगह आसान 8 बिट नंबर्स का इस्तेमाल होता है। इससे मॉडल का साइज जबरदस्त तरीके से कम हो जाता है। इसे समझने के लिए एक डिजिटल फोटो का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हाई क्वालिटी इमेज है जिसमें करोड़ों रंग हैं। अगर आप उन रंगों की संख्या कम कर दें तो फोटो लगभग वैसी ही दिखेगी, पर उसका फाइल साइज बहुत छोटा हो जाएगा। बस क्वांटाइजेशन एआई मॉडल के साथ ठीक यही करता है। और फिर एक और कमाल की टेक्निक है स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा और तेज मॉडल होता है, वो फटाफट कई सारे जवाबों का ड्राफ्ट तैयार करता है, अंदाजा लगाता है, और फिर एक बड़ा और ज्यादा सटीक मॉडल आता है और बस उन ड्राफ्ट्स को चेक करके सबसे सही वाले पे हाँ बोल देता है। ये एक टीम वर्क जैसा है, जिससे काम बहुत तेजी से हो जाता है। तो जब ये सारी टेक्निक्स एक साथ काम करती हैं तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। देखिए, रिसर्च के मुताबिक रिस्पॉन्स टाइम में 68% की कमी आती है, स्पीड 4.5 गुना तक बढ़ जाती है, और ये सब पाने के लिए एक्यूरेसी में सिर्फ 6% का छोटा सा समझौता करना पड़ता है। ये तो एक जबरदस्त डील है ना। चलिए, ये तो समझ आ गया कि एआई मॉडल्स को छोटा और तेज कैसे बनाते हैं, पर सवाल ये है कि जो डेवलपर्स ऐप्स बनाते हैं वो इन मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है कुछ बहुत ही काम के सॉफ्टवेयर टूल्स की। और ऐसा ही एक टूल है लाइट एलएलएम। आप इसे एआई की दुनिया का एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर या एडाप्टर समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? ये डेवलपर्स को हजारों अलग अलग एआई मॉडल से कनेक्ट करने के लिए एक ही सिंपल तरीका देता है। इससे उनका काम बहुत बहुत आसान हो जाता है।
और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला स्टेप, डेवलपर बस एक आसान से नाम से मॉडल को कॉल करता है, जैसे जेमिनी प्रो। फिर लाइट LLM पर्दे के पीछे उस नाम को असली मॉडल और उसके प्रोवाइडर से जोड़ देता है। और आखिर में लाइट LLM उस रिक्वेस्ट को सही फॉर्मेट में बदलकर भेज देता है। मतलब सारा झंझट खत्म। और इसका फायदा कितना बड़ा है वो इस बात से पता चलता है। इस एक टूल की मदद से डेवलपर्स 2500 से भी ज्यादा अलग-अलग AI मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्हें अपना कोड बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ठीक है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की बात हो गई, पर इन सब का असली नतीजा क्या है? हम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि पावरफुल AI अब क्लाउड से उतर के हमारी जेब में आ गया है। और आज के स्मार्टफोन्स पर इसका असर देखिए। लगभग 80% AI रिक्वेस्ट अब सीधे डिवाइस पर ही प्रोसेस हो जाती हैं। रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 0.85 मिलीसेकंड्स, यानी पलक झपकने से भी तेज। और टेक्स्ट जनरेट करने की स्पीड है 60 टोकन प्रति सेकंड। ये वाकई बहुत तेज है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीजें मुमकिन हो रही हैं वो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। सोचिए, बिना इंटरनेट के रियल टाइम में 95 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन, फोटो जैसे दिखने वाले डिजिटल अवतार जो तुरंत रिएक्ट करते हैं, एक ऐसा AI जो कैमरे से देखकर दुनिया को समझ सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सीधे फोन पर ही वीडियो बना लेना बिना किसी डेटा को क्लाउड पर भेजे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब इतना पावरफुल AI जो हमेशा ऑन है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है और पूरी तरह से प्राइवेट है, जब वो हमारी जेब में होगा, तो हम और आप मिलकर क्या कुछ नया बना सकते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।